किसान भाइयों, अभी सुबह के लगभग 6 बजे हुए हैं और मैं अपने प्लॉट पे आया हूँ। तो पीछे आप देख सकते हैं मेरे प्लॉट पे जो है चने की जो खेती है वो अच्छे से हुई है। इसके साथ साथ हमने गेहूं की जो फसल है लगाई है। तो किसान भाइयों, जो गेहूं की खेती करते हैं वो किसान सफ़ेद बालिया या स्टेम बोरर या पिंक स्टेम बोरर से परेशान होंगे, क्योंकि जब बालियाँ पूर्ण रूप से निकल जाती है तो बालियाँ सफ़ेद निकलने लगती है और उसमें दानों का भराव नहीं होता है। उसको पिंक स्टेम बोरर या स्टेम बोरर के नाम से हम जानते हैं। किसान भाइयों, तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि कैसे इसका नियंत्रण, इसके लिए दवाई का स्प्रे कब करें, क्योंकि इसका जो नियंत्रण है हमको ऐसी अवस्था में करना होता है। गेहूँ की जो फसल है किसान भाइयों, जब गभोत अवस्था में होती है तो उस दौरान जो है जो स्टेम बोरर है गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, इसकी 4 स्टेज होती है। एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एडल्ट जो होती है किसान भाइयों, जब जो गेहूं की फसल है गर्भावस्था में होती है, उस दौरान ये गेहूं की पत्तियों पर छोटी से जो अंडे है वो देती है और वो अंडे लार्वा में 2 से 3 दिन के बाद बदल जाती है और लार्वा जो है धीरे से स्टेम के अंदर घुसकर जो है स्टेम को खाती है खरोच कर, जिसके वजह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या न्यूट्रिएंट्स का जो अपटेक है, जो गर्भोत अवस्था में जब होती है उस दौरान दानों तक, बालियों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से जो दाने जो है खाली रह जाती है और दानों का भराव उसमें नहीं नहीं हो पाता है और बालियाँ जो है सफ़ेद निकलती है। तो इस प्रकार इसकी जो लार्वा जो अवस्था होती है, नुकसान हमको हमारी फसल को पहुंचाती है किसान भाइयों। तो सफ़ेद बालियों से आप भी परेशान हैं या गेहूं की फसल में हमें कौन सी अवस्था में इसका नियंत्रण करना चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, जब गेहूं की फसल गबोत अवस्था में हो, गर्भावस्था में हो, तो उस दौरान आपको कुछ इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। इंसेक्टिसाइड में आप कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना होगा और भी किसानों को इस वीडियो को शेयर करना होगा ताकि उन तक ये भी जानकारी पहुंच सके। किसान भाइयों, जो इंसेक्टिसाइड की हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको जो वाइट बालिया होती है या सफ़ेद बालिया है उसको दिखाना चाहूँगा। आप भी इसको देखकर समझ जाएंगे। किसान भाइयों, इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसे गेहूं की बालियां निकल रही होती है, तो इस प्रकार जो सफ़ेद बालियां होती है कैसे फसल को पूरी नुकसान हमारी पहुंचाती है। इसको जैसे ऐसे खींचते हैं तो जो बालियां है वो उखड़ जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेम बोरर है, कैमरा इसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही है, तो अ, इसको खुरोच कर या काट देती है, जिसकी वजह से ये मेन जो स्टेम से अलग हो जाती है। जिस तो इस प्रकार जो वाइट बालियाँ होती है वो जो लार्वा अवस्था होती है स्टेम बोरर की, पिंक स्टेम बोरर की, वो हमें नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार आप इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कि कैसे इसका नियंत्रण हम बखूबी करेंगे। तो किसान भाइयों, जो नियंत्रण की जो बात होती है, इसको हमको नियंत्रण कब करना होगा, जब हमारी फसल पे इस प्रकार जो नुकसान अगर हो जाती है या वाइट बलिया दिखाई देती है, उस दौरान अगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो नुकसान की जो अवस्था होती है किसान भाइयों, गर्भवत अवस्था में होती है, तो उस दौरान आपको इंसेक्टिसाइड का, कीटनाशक का स्प्रे लेना होगा। तो उसमें आप कौन सा कीटनाशक का स्प्रे लेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें क्लोरपाइरीफास साइपरमेथ्रिन 505 किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जब आपकी जो गेहूं की फसल गर्भवत अवस्था में होगी, उस दौरान आपको उसका स्प्रे लेना होगा। उसके स्प्रे के साथ साथ आप इसमें 0050 का स्प्रे भी ले सकते हैं, जो बालियों के लिए बहुत ही अच्छा हमको रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा आप क्या बाइफेंथ्रिन जो आती है 10% ईसी फॉर्म में, बाइफेंथ्रिन 8% एससी फॉर्मुलेशन में आती है, इस दवाई का स्प्रे ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर लंबे समय तक अगर इसकी नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आपको कोराजन नाम की जो दवाई आती है उसका स्प्रे आप ले सकते हैं। कई किसान जो है इसके लिए दानेदार का उपयोग करते हैं। दानेदार की अगर उपयोग की बात करें तो जब गर्भवत अवस्था में हो उस दौरान आपको खाद के साथ या पोटास के साथ कोई भी खाद आप जब गेहूं की फसल में डालते हैं, उसमें दानेदार के रूप में आप कटाफ हाइड्रोक्लोराइड या उसके अलावा आप
फटेरा है या वटाको है या कोई भी जो दानेदार तना छेदक के लिए आती है, छिड़काव है आपकी फसल में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अलावा स्प्रे की बात करें तो हम कटाफ हाइड्रोक्लोराइड का भी स्प्रे इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो स्प्रे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, इनमें से कोई भी कीटनाशक का स्प्रे आपको गभोत अवस्था में गेहूं की फसल में करना होगा, जिससे आपकी जो वाइट बालियों का जो समस्या है वो आपको इससे निजात मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और भी किसानों को शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।